मैं सबसे पहले मातृभूमि को साष्टांग प्रणाम करता हूं और फिर उन अमर शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें सैल्यूट करता हूं। समस्त भारतवासियों को सैल्यूट करता हूं और तिरंगे झंडे को सैल्यूट करता हूं। और ये स्वतंत्रता का जो संविधान लागू हुआ है, जिसकी 75वीं वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ पर सबको हार्दिक नमन करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सबसे विशेष बात है कि स्वाधीनता जिस देश को नहीं है वह देश प्रेतवत, और वही कथा चल रही है। ये सब भगवान की कृपा है, उनकी लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है। और आत्मज्ञानी संत तो इस भातृभूमि के आभूषण हैं। भक्ति काल में जितने भी संत हुए हैं, उनके कारण ये भारत जो है सोने की चिड़िया माना जाता है। अध्यात्म विद्या सबसे बड़ा आभूषण। विदेश का भौतिक शास्त्र कोई काम का नहीं। श्रीधर काले जो है वो विदेश जाना चाहता था, लेकिन गजानन महाराज ने नहीं जाने दिया। अरे पगले, तू विदेश क्यों जाना चाहता है? क्या धन की कमी है क्या? जैसे भी हो अपना जीवन पार लगा ले, लेकिन भारत भूमि तो सोने की चिड़िया है, जो अध्यात्म विद्या है। बाहर का भौतिक शास्त्र और अपना आध्यात्म जो है वो बहुत भारी है। भौतिक सुखों को तो तुम पा सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक सुख का आनंद जो है वो भारत भूमि में ही होता है। और वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया। गजानन महाराज की कृपा तो देखो। शिव जयंती पे अकोला में भाषण वीर बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक आजादी के संबंध में भाषण दे रहे थे, और उस क्रांतिवीर से पर की सत्ता पर बहुत सारी बातें निकल गई, जिससे पर की सत्ता नाराज हो गई थी। गजानन महाराज ने बोले थे कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों मिलेगी, लेकिन जो क्रांतिवीर होते हैं, क्रांति देश के लिए लड़ते हैं, मातृभूमि के लड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जेल भी होगी, हथकड़ियां भी लगेगी, और तुमसे एक ऐसा काम होने वाला है जिससे ये देश को आजादी भी मिलेगी और स्वतंत्रता संविधान भी लागू होगा। और सही में वैसा ही हुआ। गीता का सार निकला। लोगों ने कर्म के सिद्धांत को पढ़ा, जाना, समझा, और अध्यात्म विद्या का प्रसारण हुआ। और इस अध्यात्म विद्या से ही सद्बुद्धि मिली, और लोगों ने बढ़ चढ़ के आजादी में हिस्सा लिया और अपने जान की बाजी लगाई, न्यौछावर कर दिया अपने जान को, और हमें आजादी दी। और इस प्रेतवत जंजीरों से जकड़ा हुआ इस देश को उन्होंने आजाद किया। मैं फिर से उनको सल्यूट करता हूं और नमन करता हूं। तमाम दर्शक श्रोता मावली से निवेदन करता हूं कि हमारे जो संत हैं, जिनके पास आध्यात्मिक विद्या है, जिन्होंने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें अपना सच्चा सदगुरु बनाइए, और वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे और इस भवसागर की कठिनाइयों से निकालते हुए आपके जीवन को पार लगाएंगे। हे बेटा बेटी, संत शिरोमणि गजानन महाराज, जिनका 18वां अध्याय समाप्त हुआ, और पिछली कथा में आपने ये पढ़े थे, काशीनाथ खंडेराव गर्दे खामगांव का बेचारा बेरोजगार आदमी, बड़ा चिंतित, 2 साल से रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने पीने के घर में लाले पड़ रहे थे, हमेशा ईश्वर की याद करता था। लेकिन ईश्वर के पास संतों का महत्व है। विठ्ठल रघुमाई की कृपा से वो गजानन महाराज के पास जाता है और उनके चरणों को प्रणिपात करता है, और गजानन महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खड़े होते हैं और एक कोहिनूर से उसको धक्का लगाते, जाओ
द्वार पर पोस्ट मास्टर खड़ा हुआ है तार लेके, जाओ जल्दी जाओ। वह बेचारा वह तुरंत वापस आता है और जैसे ही तार खोलता है सही में उसे मिलता है। उस समय नहीं खड़ा हुआ था, समय देखो। जब ये खंडेराव गर्दे काशीनाथ अपने घर पहुंचता है और उधर से भी पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर आता है और ये तार देता है और पावती लेता है, तो दोनों का समय मिला दिया उन्होंने। बड़ी सामयिक चमत्कारिक घटना रहती है, अद्भुत लीला रहती है संतों की। नागपुर में बापू साहब बूटी, जिन्होंने शिरडी में साईं मंदिर बनाया है, बड़ा इतिहास है शिरडी के साईं मंदिर का। कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा था, मंदिर बनते बनते सब कुछ हो गया, मूर्ति लाने की बात भी तय हो गई। साईनाथ महाराज ने मूर्ति लाने की भी स्वीकृति दे दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि मूर्ति नहीं आई और साईनाथ महाराज स्वयं शिरडी के बूटी बाड़ा में हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण मुरलीधर बनकर बैठ गए। क्योंकि वो कहते रहते थे कि मैं ही यहां पर विराजमान रहूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण और साईनाथ महाराज में लोग भिन्नता समझ रहे थे। ये संत हैं और ये भगवान है, संत भगवान नहीं हो सकते। ये भिन्नता और ये अंतर को दूर करने के लिए, क्योंकि संत कृपा से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, आत्मज्ञान होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। और गुरु ही गोविंद है। पहले तो गुरु गोविंद अलग लगते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो गुरु में ही गोविंद दिखने लगता है। अपना सारा जीवन दान करके, तात्या को पहले ही बोल दिए थे उन्होंने कि तुम दशहरा के दिन, तात्या को नहीं बोला था, उनके पिताजी को बोल दिया था, दादा रामचंद्र पाटिल को, कि तुम दशहरा की 10वीं के दिन तात्या चल बसेगा। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि साईनाथ चले जाएंगे। अपनी पूरी उम्र उसे दराज कर दिया, मानवता की हदें पार हो गई, उम्र दराज कर दिया। और उसी दिन, जिस दिन तात्या इस संसार से विदा लेने वाला था, उस महान आत्मा ने, जिसने अपनी उम्र को दराज किया, अपना जीवन दिया, देह त्यागा। और कृष्ण की मूर्ति लाते लाते स्वयं उस दिन देह त्याग दिए जहां पर कृष्ण को बैठना था। बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन अंत में संत जानते हैं जहां उनकी इच्छा रहती है, जहां परमात्मा की इच्छा रहती है, वहां पर वो विराजमान होते हैं। और आज बहुत से अनुयायी जो है उनके, वो कृष्ण मानकर उनकी पूजा करते हैं और बहुतों को लाभ होता है। बहुतों को वो स्वप्न में दृष्टांत देकर अपने पास बुलाते हैं। अद्भुत लीला है उनकी। हे बेटा बेटियों, ये 19वां अध्याय चल रहा है। बूटी साहब की कथा निकल कर आई, इसलिए साईनाथ महाराज की याद आ गई, क्षमा चाहता हूं मैं। बूटी साहब मन ही मन याद कर रहे थे कि गजानन महाराज की चरण धूलि हमारे घर पर लगना चाहिए। और संत इतने महान होते हैं कि वो मन में जो उदय होता है, मनोदय जो होता है, उस उदय को जान लेते हैं। गजानन महाराज जिस समय वो याद कर रहे थे, उसी समय नागपुर में उनके सीतावर्णी में प्रकट हो जाते और बापू साहब बूटी के यहां जाते। बापू साहब की बूटी का बाड़ा बड़ा आलीशान और रहने की जगह बड़ी आलीशान, बड़ा व्यवस्थित, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे, करोड़पति आदमी थे। साईनाथ महाराज ने उनसे कहा था, रे बूटी, इस बाड़े में थोड़ी सी जगह और खरीद लो, मेरे बच्चे आएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे के दुखों को आत्मसात करेंगे और मैं यहीं से उन्हें निहारता रहूंगा और
और उनके कष्ट को अपनी ओर अंतरित करता रहूंगा और उन्हें सुखमय जीवन देने के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद देते रहूंगा। तेरे पास धन और कनक बढ़ता रहेगा और तुझे भी एक सद्गुणी पुत्र होगा जो बहुत विद्वान होगा। इसके बाद गजानन महाराज भी जाते हैं वहां पर। बड़ा ही आलीशान, बड़ी पूजा पाठ, बड़ी विशेष विशेषता रहती है वहां की। सन 2011 में जब हमने साईं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी छिंदवाड़ा जिले के दमुआ ग्राम में, उस समय बोटी साहब के परिवार के लोग भी आए थे, बायजा माई के परिवार के लोग भी आए थे, शिरडी के कुछ महानुभाव लोग भी आए थे, वर्धा रोड के बहुत साईं भक्त जो साईं मंदिर के हैं वो आए थे। उनकी याद, जहां बूटी के पैर लगते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो। वहां मंदिर का काम जो है बड़ा विधिवत संपन्न होता है और हमने उन्हें चीफ गेस्ट बनाए थे बूटी साहब को। उन्होंने बताया था कि साईनाथ महाराज का एक कुर्ता हमारे घर पर है, बड़ी कृपा। और मैं उनसे कहा था कि मैं साईनाथ महाराज और गजानन महाराज, साईनाथ महाराज की कृपा से मैंने गजानन महाराज को जाना और गजानन महाराज का चरित्र पढ़ के मुझे सब कुछ पता लग गया। और भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक, एक श्लोक ने मुझे मेरे जीवन को तार दिया। मैं समझ गया कि ये संसार में आत्मज्ञानी संत क्या होते हो और श्री कृष्ण की कृपा क्या होती है और कब दर्शन देते हो। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक कथा सुनो। बूटीबाड़ा में गजानन महाराज, नागपुर के सीधावाड़ी, शीशम के पेड़, चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, विशेष प्रकार का भोजन और रोज ब्राह्मणों को भोजन। वहां पर भोजन की कमी नहीं, दान पुण्य वहां हमेशा होता रहता। लेकिन शेगांव के जो लोग थे वो अपने गजानन महाराज को खोजने लगे, विलाप करने लगे कि हमारा देवता ही कहां चला गया, समझ में नहीं आ रहा। जिस प्रकार पंढरपुर से राजा कृष्ण राय ने भगवान विट्ठल की अविस्मरणीय छवि देखकर, आकर्षक छवि देखकर, देवता जो कमर पर हाथ रखकर खड़े उनको देखकर अपने राजशाही बल के द्वारा अपने राज्य में ले गए थे। और जिस दिन पंढरपुर से विट्ठल को राजा कृष्ण राय ने उठाया है अपने आदमियों के द्वारा और अपने राज्य में ले गए, उस दिन देव सोहिनी 11 मनाई जाती है, क्योंकि उनके देव ही चले गए तो अब बचा क्या। बेचारे विलाप करते रहे। जिस घर में माता पिता नहीं है और बच्चे हैं तो वह घर कैसे खूबसूरत दिख सकता है। वो तो परम पिता थे और उनको उठा के अपने यहां ले आए और ऐसी दुर्भावना से नहीं लाए। वो जानते थे कि सब लोग यहीं आके दर्शन कर लें, क्योंकि राजा है, राजा ले जा सकता है, उसको पावर रहते। लेकिन मन की बात तो जाने। गरुड़ पार महाद्वार से पूरा जो आगे तक खचाखच भरा हुआ है, धार्मिक मंडलियों से दिंडी की दिंडी आते थे और विट्ठल के गुणगान करते थे। 4 महीना उन्होंने भजन किया, कीर्तन किया और जो कुछ मिला सो खाया। लेकिन एक वीर, एक नाथ के परपिता भानुदास ने तय कर लिया कि मैं विट्ठल को लाऊंगा और जो जहां रहते हैं वहीं अच्छा लगता है और जहां विराजमान रहते हैं वहीं अच्छा लगता है। और विट्ठल का भजन करते करते, आंसू बहाते बहाते राजा के राज दरबार में चले जाते, जहां एक शाही मंदिर रहता है। चारों तरफ पुलिस का पहरा रहता है और वो पंढरपुर में जाते हैं, प्रवेश करने के मन होता है तो सारे जो पहरेदार है, जहाँ जो द्वार पर थे, उन्हें नींद आ जाती।
और ताले अपने आप खुल जाते हैं, जैसा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस टाइप का। और ताले अपने आप खुल जाते हैं। तो यह भानुदास जाता है, चरणों को प्रणिपात करता है विट्ठल के, जो कमर पर हाथ रखे, जिसे राज दरबार में उन्होंने बड़े सुरक्षित ढंग से रखा था और 9 लखा हार पहनाया। वह 9 लखा हार उनके गले से गिरकर भानुदास के गले में आ जाता है, और वो उस हार को लेके चले जाते कि यही हार काफी है, और अपने आप ताला बंद हो जाते हैं और सिपाही फिर अपने आप जाग जाते हैं। भानुदास चला जाता है। राजा को ऑर्डर दिया जाता है कि 9 लखा हार कहाँ गया। ताले जैसे कि बंद, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार का वर्णन करते नहीं बनता, ऐसा दास गणो महाराज ने लिखा। एक नदी पर वो स्नान करते, पत्थर पर 9 लखा हार रख देते हैं, और वो नदी में स्नान करते हुए पुलिस को, सिपाहियों को देखे जाते। सिपाही लोग उनको पकड़ के ले आते, राजा साहब के पास पेश कर देते हो, और राजा साहब उन्हें हुक्म दे देते हैं कि तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाए। और सूली में विट्ठल नजर आते, सूली पानी पानी हो जाती है, उस जगह विट्ठल नजर आते हैं। तब राजा साहब बड़े ठाट वाट से इस भगवान कृष्ण पांडुरंग विट्ठल को फिर से वहां पहुंचाते हैं। बड़े धूमधाम से उन्हें लाया जाता है, और जिस दिन वो वहां पर पंढरपुर में आते हैं, उस दिन देव उठनी 11 रहती है, यानी उनके देव उठ गए। जब चले गए थे तो देव सो गए, और आ गए तो देव उठ गए। भानुदास ने लेके आए। ठीक उसी प्रकार की हालत यहाँ हुई। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं ले गए थे बूटी साहब, स्वयं गजानन महाराज बूटी को आशीर्वाद देने गए थे, क्योंकि बूटी हमेशा याद करते रहता था। और नहीं, लेकिन याद करने के बाद उनके मन में एक बात जरूर आई थी कि अब गजानन महाराज यहीं रहेंगे, अब सेगांव नहीं जाएंगे। उन्होंने तय कर लिया था मन। जो सेगांव के लोग आते थे उन्हें दरबार में घुसने नहीं दिया जाता था। उनके जो दरबारी थे, जो सिपाही बाहर गेट पे खड़े रहते थे, वो नहीं जाने देते थे सेगांव। पूछते थे कहाँ से आए, जैसे मंत्रियों के यहाँ पूछते कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे मिल सकते हो। ऐसा राजशाही ठाट बाट था, लेकिन आदर सत्कार पूरा होता था। ब्राह्मणों के साथ रोज भोजन होता था। उसके बाद हरि पाटिल, जो गजानन महाराज का परम भक्त, जिनकी बाड़ी में बहुत दिन गजानन महाराज ने बिता दे शंकर भगवान के मंदिर के बाजू, और हरि पाटिल से के यहाँ से निकले तो फिर उनका जो मठ ही बनाया गया। सब लोगों को पता लग गया कि गजानन महाराज जो है इस समय नागपुर में है, और बूटी के राजशाही ठाट बाट के अंतर्गत उनकी पूजा हो रही। हरि को नहीं सहा गया। एक बार पीपल गांव चले गए थे, जब भी हरिपट बंकट लाल ने लेके आए थे। और इस बार ये किया गया कि हरि पाटिल लेने जाएंगे, क्योंकि जम्बू मालिन के साथ मुकाबला करने के लिए हनुमान जी की योजना की गई थी। इसी प्रकार हनुमान रूप में हरि पाटिल जाएंगे, जो उनका परम प्रिय भक्त है। हरि पाटिल अपने कुछ साथियों के साथ रेलगाड़ी में बैठकर बूटी दरबार पहुंच जाते, और इधर गजानन महाराज कई बार बोल चुके रहते बूटी से, मैं तेरे राजशाही ठाटबाट में नहीं रहना चाहता, मेरे भक्तगण वहां पर याद कर रहे थे गांव में, मुझे जाने दे। तब वो उनकी सुनते ही नहीं थे, क्योंकि धन से कुछ अहंता आ जाती है, और वो अपने आप आती। लक्ष्मी श्रीहरि की माया ही ऐसी है जो अहंता की उत्पत्ति कर देती है। बहुत कम बिरले लोग रहते हैं जिनको अहंकार नहीं रहता। लक्ष्मी जहां रहती है वहां पर थोड़ा बहुत अहंकार आ ही जाता है। वो गजानन महाराज की बातों को उन्होंने नहीं सुने, और उधर से हरि पाटिल आए, दरबारियों ने उसे रोक ली। एक दरबारी को इधर की कोहनी और एक दरबारी को इधर की कोहनी, दोनों दरबारी गिर गए और लोग अंदर पहुंचे। गजानन महाराज कह ही रहे थे कि मेरे को जाने दो, हरि पाटिल आ रहा है, हो हल्ला हो जाएगा,
और इतने में हरि पाटिल पहुंच ही जाता। गजानन महाराज ऐसे दौड़ते जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती, माँ अपने शिशु के लिए दौड़ती। इस प्रकार का अनन्य प्रेम था हरि पाटिल से और गजानन महाराज का। चलो मैं चलता हूं, मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। सारा दृश्य बूटी ने देख लिया। बूटी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये अमानत हमारी नहीं, ये सेगांव की अमानत, यह मैंने जान लिया। ऐसा बूटी ने कहा, लेकिन मेरी इज्जत रखो, मेरी लाज रखो। पूरी पंगत बैठी है ब्राह्मणों की, नागपुर के लोग खाना खाने बैठे, इस बीच में आप बिना खाना खाने जाओगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उनके प्रेम भोजन को उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और वहां पर भोजन किया। और गजानन महाराज जो है सेगांव के भक्तों के साथ बूटी बाड़ी से आए, लेकिन गजानन महाराज ने बोले कि तुम्हारी कांता को भेजो। और वो गजानन महाराज को बहुत चाहती थी। जैसे ही गजानन महाराज जाने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने चरणों को प्रतिपात किया। उन्होंने उस कांता को कुमकुम का टीका लगाया और कहा, वाले तुझे बहुत अच्छा पुत्र होने वाला, सद्गुण पुत्र होने वाला, और तू बैकुंठ जाएगी और इस बूटी से एक बहुत पुनीत कार होगा। इस तरह की का आशीर्वाद उन्होंने दिया और सही में बूटी साहब द्वारा एक ऐसा पुनीत कार्य हुआ जहां पर साईनाथ महाराज कृष्ण के रूप में शिरडी में विराजमान। अब वो चलते हैं और राजा भोसले के यहाँ पहुंचते जो राम के परम भक्त थे। पर की सत्ता काबिज होने के कारण दुर्दशा हो गई थी नागपुर शहर की। पहले हाथी घोड़ा पाल की धार्मिक काम बहुत हुआ करते थे जब उनका राजपाट था। पर की सत्ता हाथ में आने के कारण नागपुर की बहुत दुर्दशा हो गई थी और राजाओं की भी अधोगति हो गई थी। तब गजानन महाराज उनके यहाँ गए और उनको आशीर्वाद दिया। गजानन महाराज की बहुत सेवा की। वहां से फिर वो रामटेक जाते हैं। रामटेक में भगवान राम के मंदिर में राम को प्रणाम करते हैं और सारे भक्तों सहित गजानन महाराज फिर से गांव में आते हैं। इस प्रकार की देव उठनी 11 सेगांव में और देव सोनी 11 सेगांव में। जब देव चले गए नागपुर तो उनके देव सो गए और जब देव आ गए तो देव उठ गए। उसी प्रकार पंढरपुर में हुआ। धन्य है संत की महिमा, धन्य है संत की लीला। इन संतों के कारण ही हमारी पराधीनता स्वाधीनता में बदली। गीता का रहस्य जेल से निकला। 6 साल जेल हुई तो तिलक जी को, और जेल में ही उन्होंने गीता का रहस्य लिखा और इस गीता के रहस्य उद्घाटन हो गया कि देश को आजादी चाहिए, प्रेतवत देश नहीं चलेगा। इस प्रेत आत्मा से मुक्ति चाहिए, इस जंजीरों से मुक्ति चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। ऐसे मनोभाव उदय हो गए और सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। और मैं आज भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता है, मैं उनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, उनके सदगुरु को प्रणिपात करता हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता का संविधान लिखा और वह संविधान लागू हुआ, जिसकी 75वीं वर्षगांठ पर सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह कहता हूं कि आत्मज्ञानी संत हमारे ईश्वर हैं। वो ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे, क्योंकि भगवद गीता में साफ साफ लिखा है, तत्व ज्ञान देने के लिए आत्मज्ञानी संतों के चरणों को प्रणिपात करो, तन मन धन से प्रणिपात, और प्रश्न करो कि बिना वाक्य जाल में फंसाए, बिना तर्क वितर्के मोक्ष प्राप्ति का प्रश्न होना। उत्तर जान परीक्षा लेने वाला प्रश्न नहीं होता जिसका उत्तर जान रहा है और प्रश्न कर रहा है। नहीं नहीं,
और सेवा ऐसी करो कि अपना सब कुछ अर्पित कर दो। उन्हीं में आपको गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। जो इस कथा को जानेगा, भारत माता की उस पर कृपा होगी, वह इस पृथ्वी पर अभ्युदय लाएगा, उसकी प्रशस्ति बढ़ेगी, उसकी ख्याति बढ़ेगी और विश्व में उसका नाम होगा। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करना, अपने बच्चों को सुनाना। देवयुठनी और देव सैनी ग्यारस के संबंध में जो विट्ठल का जो आगमन और गमन हुआ है, उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। जो कमर पर हाथ रखकर तैयार बैठा है, कहो क्या काम है, कुछ मांग लेना, तुरंत देगा। गजानन महाराज के सेगांव दर्शन करने जाना, इतनी शांति, इतनी सफाई, जहाँ के जो सेवक लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते, एक पैसा नहीं लेते ट्रस्ट से, और 21-21 दिन सेवा करते, ऐसे स्वयं सेवक के दर्शन कर लो। जो आप कुछ भी गलती करोगे, कागज का टुकड़ा फेंक दोगे, तुरंत उठा लेंगे, लेकिन तुम्हें बोलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। ऐसी सेवा कहीं नहीं मिलती जो गजानन महाराज के यहाँ मिलती है। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सत्य चित्त आनंद सर्व समर्थ सेगांव निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय।